हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर वन के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है, इसका नाम है रंगोली। तो रंगोली, जैसा कि नाम से ही पता है चल रहा है कि ये रंगों से बनाई जाती है। और कई फेस्टिवल्स के टाइम पे कई घरों में और इंडिया के कई डिफरेंट पार्ट्स में ये बनाया जाता है। एक ये डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी बुक में भी है कि ये एक बच्ची है जो कि तमिलनाडु से है। तमिलनाडु इंडिया के साउथ में एक स्टेट है। तो ये एक रंगोली बना रही है। तो रंगोली को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इस चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर तरह की, एक विशेष तरह की रंगोली के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोलाम। तो कोलाम जो रंगोली है वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में और श्रीलंका में बनाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक आंटी हैं जो ज़मीन पे कोलम बना रही हैं। तो कोलम की एक ख़ास बात होती है कि ये डॉट्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इन आंटी ने पहले ज़मीन पे बहुत सारे डॉट्स बनाए और फिर उन डॉट्स के चारों तरफ लाइन खींच रही हैं एक पैटर्न बनाने के लिए। सिमिलरली आप इस वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसमें पहले ज़मीन पे डॉट्स बनाए। और डॉट्स माने मोटे पॉइंट्स को डॉट्स बोलते हैं। तो इन्होंने डॉट्स बनाए और उन डॉट्स के चारों तरफ फिर इन्होंने लाइन खींच के रंगोली बनाई जिसे कोलाम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ पैटर्न्स जो कि कोलाम रंगोली बनाते हुए इस्तेमाल होते हैं और हम उनको कैसे ड्रॉ करेंगे और उनमें से कुछ को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न, जैसा कि हमने बताया कि कोलाम रंगोली जो होती है, कोलाम जो होता है वो डॉट्स के इस्तेमाल से बनाया जाता है। तो अगर आपको बनाना है तो आपको एक ऐसी ग्रिड चाहिए होगी जिसमें आप डॉट आसानी से बना सकें। तो आप लोगों की जो मैथ्स की कॉपी होती है जिसमें कि ऐसे स्क्वायर होते हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो आप एक अपनी ऐसी कॉपी लीजिएगा और जहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस को कट कर रही हैं उन जगहों पे अपनी पेंसिल से सर्किल बना के मोटा डॉट बनाइएगा। तो आपकी जो कॉपी है उसमें डॉट लगाने के बाद वो ऐसे दिखने लग जाएगी। अब हम इन डॉट्स का यूज़ करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रहा हूँ और इस पॉइंट से एक इस पॉइंट पे लाइन बनाऊंगा। तो ये, उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया और ये मिला दिया। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या बन रहा है। हाँ, आपने सही गैस किया, ये एक स्टार जैसा बन रहा है। और जैसा मैंने यहाँ से ऊपर ले गया हूँ वैसे ही मैं यहाँ से नीचे ला रहा हूँ। तो ये एक पैटर्न बन गया जिसमें मैंने डॉट्स को लाइन से मिलाया और ये कि पैटर्न रेडी हो गया। तो अब एक दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो इस पैटर्न में मैं ट्रायंगल बनाऊंगा इन डॉट्स का यूज़ करके। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक डॉट लूँगा और उसको दूसरे डॉट के साथ स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूँगा। ये, फिर मैं दूसरी लाइन खींचूँगा ट्रायंगल की और फिर तीसरी लाइन खींच के मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। तो आपने देखा कि मैंने डॉट्स को मिला के ट्रायंगल बना दिया। अब ये तो ट्रायंगल है जो सीधा है। सपोज़ मैं एक उल्टा ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने इन दोनों डॉट्स को लाइन से मिलाया। अब क्योंकि मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैंने इस डॉट को इस डॉट से मिलाया और फिर मैं इस डॉट को इस डॉट से लाइन से मिला दूंगा। तो ये क्या बन गया, स्टार। तो आपने देखा कि मैंने डॉट ग्रिड में केवल डॉट को मिला के कितनी आसानी से एक स्टार बना दिया। दो ट्रायंगल्स बनाए, एक ट्रायंगल सीधा था और एक ट्रायंगल उल्टा था। अभी तक हमने वो दो पैटर्न्स ऐसे देखे, दो डायग्राम ऐसे बनाए जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया डॉट्स को मिलाने के लिए। अगर मैं डॉट्स को मिलाने के लिए कर्व लाइन का यूज़ करूँ, कर्व्ड लाइंस होती हैं जिनको
जो सीधी नहीं होती हैं। तो मैं इस डॉट से इस डॉट को मिलाऊंगा और फिर इस डॉट से नीचे जाके नीचे की तरफ से इस डॉट को मिलाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। अब मैं इन दोनों डॉट्स के बीच में भी ऐसी ही दो कर्व लाइंस खींचूंगा, यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से यहाँ के लिए। तो क्या बनेगा, अभी फिर ऐसे ही मैं इस डॉट और इस डॉट के बीच में एक कर्व लाइन और एक और कर्व लाइन खींचूंगा। तो क्या बनेगा, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या बन रहा है। हाँ, ये एक तरह का फूल बन रहा है, फ्लावर। तो ये कर्व लाइंस का यूज़ करके डॉट्स के बीच में मैंने कर्व लाइंस खींची और एक ये पैटर्न बना दिया फ्लावर का। अब देखते हैं कि कर्व लाइन से और क्या पैटर्न बन सकता है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन से एक पॉट जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉट का। ये लग रहा है कुछ पॉट जैसा। इन दोनों डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाया, इन दोनों डॉट्स को भी स्ट्रेट लाइन से मिलाया और यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस खींच दी। अब मैं इस बीच वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचता हूँ जो कि लगे कि स्टेम है, और ग्रीन कलर का खींच रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने ग्रीन कलर की एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो स्टेम है। और अब मुझे लीव्स बनानी है, पत्तियाँ बनानी हैं, जिसके लिए मैं कर्व लाइंस का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एक कर्व लाइन खींचूँगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फिर मैं एक कर्व लाइन खींचूँगा इन दोनों के बीच में, फिर मैं एक कर्व लाइन खींचूँगा इन दोनों के बीच में, फिर मैं एक कर्व लाइन खींचूँगा इन दोनों के बीच में। अब मैं ऐसी ही कर्व लाइन खींचूँगा, लेकिन उसमें अब मैं नीचे की तरफ से खींचूँगा ताकि ये लीफ के शेप में बन जाए। तो आइए देखते हैं। 1 लीफ, 2 लीफ, 2 लीव्स, 3 लीव्स, 4 लीव्स। तो ये लग रहा है कि एक पॉट है जिसमें एक प्लांट है जिसमें कुछ लीव्स हैं। अब आप इनको ग्रीन कलर से फिल कर सकते हैं और इस पे भी, इस पॉट पे भी अपने पसंद का कलर भर सकते हैं। अब एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न की तरफ डिफरेंट अब एक डिफरेंट पैटर्न ट्राई करते हैं। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी यूज़ हो रही हैं और कर्व लाइंस भी यूज़ हो रही हैं। तो आइए देखते हैं इस पैटर्न को कॉपी में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये पैटर्न बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एक सर्किल बना के ऐसे, इसको लाए ऐसे, इसको कैप्चर किया, तो ये एक पैटर्न बन गया। अब आप देखें, ध्यान से देखना कि ये जो पैटर्न मैंने बनाया है इसमें मैंने कभी पेंसिल नहीं उठाई। मैं यहाँ से शुरू किया, ये सीधी लाइन, फिर इस डॉट को के चारों तरफ गोला बनाते हुए आगे, फिर इस डॉट के चारों तरफ गोला बनाते हुए आगे, फिर इसके चारों तरफ, और इसको मिला दिया। अभी हम इसी को, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे गोला नहीं बनाता बल्कि इसको आगे बढ़ता तो दूसरा पैटर्न बन सकता है। तो लेट्स ट्राई दैट। तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, इस वाले डॉट को कैप्चर करते हुए गोला बनाते हुए। अब मैं वापस नहीं आया बल्कि मैंने आगे चला गया और इस वाले पे मैंने गोला बनाया, इस वाले पे बनाया, इस वाले पे बनाया, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आया, इस वाले पे गोला बनाया। ये भी एक पैटर्न हो सकता है। अब हमने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए, उनको बनाना सीखा। तो अब आप अपनी मैथ्स की बुक खोलेंगे, मैथ मैजिक, और उसके उसके चैप्टर 1 में आप जाएंगे तो चैप्टर 1 में आपको ये दिखेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी आपके लिए ग्रिड बना के दिया हुआ है। आपको इन डॉट्स का यूज़ करके
ये ये दो पैटर्न बनाने हैं। तो ये काम आप करेंगे अपनी अपनी बुक में। ये दोनों पैटर्न्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं उनको आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इनको अपने पसंद के कलर से कलर करेंगे। फिर आपकी ही बुक में उसके नीचे ये क्वेश्चन है कि आपको एक ग्रिड दिया हुआ है और आपको यहाँ पे ये ये चीज़ें ड्रॉ करनी है। काइट, लीफ, फ्लावर, बोट, स्टार और पॉट। हमने इसमें ऑलरेडी लीफ देख चुके हैं कि लीफ दो कर्व्ड लाइंस का यूज़ करके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम स्टार देख चुके हैं, हम फ्लावर भी देख चुके हैं एक तरह का, पॉट भी देख चुके हैं। काइट और बोट ये आपको अपने आप करना है और ये सारी चीज़ें आपको अपने अपनी बुक में ये सारी चीज़ें आपको अपनी बुक में डॉट ग्रिड में ड्रॉ करनी है।